In this video, I will tell you why your testosterone is lower than your grandpa when he is 70 years old and you are 18. Point number 1, sedentary life. अगर आप पूरे दिन सिर्फ अपने बिस्तर पे पड़े रहते हो, अपने सोफे पे पड़े रहते हो, कोई आपके डे में एक्टिविटीज़ नहीं है, आप सिर्फ दिन भर बैठे रहते हो घर में लेज़ी बन के कि यार अभी करते, थोड़ी देर में करूँगा, थोड़ी देर में करूँगा, और वो थोड़ी देर आप क्या करते रहते हो? बस अपना फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हो। आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ डेली अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हो, अपने अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। जो ये आप फ़ोन स्क्रॉल करते हो, इससे आपकी बॉडी में आपको पता है क्या होता है? आपकी बॉडी में कॉर्टिज़ोल स्पाइक होता रहता है। कंटिन्यूअस पीक पे नहीं जाता, पर वो स्लोली स्लोली राइज़ होता रहता है। उससे क्या होता है, आपकी जब बॉडी, कॉर्टिज़ोल और टेस्टोस्टेरोन एक सीसॉ की तरह है। जब कॉर्टिज़ोल ऊपर जाता है, टेस्टोस्टेरोन नीचे जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता है, कॉर्टिज़ोल नीचे आता है। ये सीसॉ में अगर आपका कॉर्टिज़ोल ऊपर और टेस्टोस्टेरोन नीचे है, तो आपकी लाइफ बहुत बुरी चलेगी। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर है और कॉर्टिज़ोल नीचे है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि आपका मूड भी एलिवेटेड रहेगा, आपके पास एक मोटिवेशन रहेगा अपना दिन अच्छे से यूटिलाइज़ करने का, उस दिन को प्रोडक्टिव बनाने का। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल है। पूरे दिन में अपने कुछ फ़न एक्टिविटीज़ ऐड करो जो आपको अपने बिस्तर, अपने काउच, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और आप उसको एंजॉय करते हो। वो कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, कहीं पे हाइक करने जाना, लॉन्ग रन्स, गोइंग टू जिम। अब आपको अपनी बॉडी को धीरे धीरे ये समझाना होगा कि हमें इस बेड से ज़्यादा बाहर की ज़िंदगी एंजॉय करनी आनी चाहिए, क्योंकि जितना आप इस बेड पे पड़े रहोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप कुछ अच्छा कर सकते हो, अपनी बॉडी को फिट बना सकते हो, फाइनेंशियली फाइनेंशियली खुद को और बेटर कर सकते हो, अपने गोल्स पे काम कर सकते हो, अपनी पढ़ाई बेटर कर सकते हो। पर आप पूरे दिन पड़े रहते हो बिस्तर पे, काउच पे, और बस फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हो। उससे आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। जो इंस्टाग्राम है, जो यूट्यूब है, ट्विटर है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, जो इनके ओनर है, इनको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनके लिए उनके यूज़र्स का स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ रहा है, उनको बस पैसे मिल रहे हैं, और आप अपना पैसा गंवा रहे हो, अपना टाइम गंवा रहे हो। इसलिए इससे बेटर है आप अपने गोल्स पे फोकस करो। और दिन में अगर कभी बाहर नहीं जा सकते हो ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ऐड करो जो जो आपको मजबूर करे कि हाँ यार, अब तो बाहर जाना ही है। कुछ भी हो सकता है, अपने दोस्तों से मिलना, घर से बाहर निकलो, इंजॉय करो। आप अपनी बॉडी को जितना एक्टिव रखोगे, उतनी बॉडी आपकी थैंकफुल रहेगी आपको, और आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता रहेगा और कॉर्टिज़ोल हमेशा नीचे रहेगा। कॉर्टिज़ोल को डाउन रखने का और टेस्टोस्टेरोन को ऊपर रखने का एक बहुत अच्छा मेथड ये है कि आप वॉक्स पे जाओ। काम, रिलैक्सिंग नाइट वॉक्स, मॉर्निंग वॉक्स, जो आप प्रेफर करते हैं, वॉक्स पे जाओ 20 मिनट, 30 मिनट्स, विदाउट एनी फ़ोन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट यू, योर थॉट्स, एंड जस्ट गो, डू इट। आपको अपने आप रियलाइज़ होगा, आपके दिमाग में जो आपके थॉट्स हैं, जो आपको बहुत पजल करते हैं, वो अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आप खुद से बात करोगे। आपको खुद के लिए पर्सनल टाइम निकालना आना चाहिए। आप अपने फ़ोन से दूर होने चाहिए, आपके कोई मैसेजेस नहीं आने चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। आप अपना फ़ोन घर पे छोड़ जाओ और सिर्फ जाओ। और अपने आप को जब आप ऐसे खुद के साथ अकेला छोड़ दोगे ना, ये मान लो खुद के साथ अकेला छोड़ दो, क्योंकि छोड़ना ही नहीं आता अपने को खुद के साथ अकेला। अपन दिन भर फ़ोन में रहते हैं, खुद को स्टिमुलेट करते रहते हैं, कॉर्टिज़ोल स्पाइक होता रहता है, बॉडी और लेज़ी होती रहती है, और टेंशन में, एनजाइटी में आती रहती है। इसलिए बेटर ये है कि आप अपने आप को फोर्स करो घर से बाहर निकलने के लिए। कुछ भी हो सकता है वो रीज़न, घर से बाहर निकलो, सेडेंट्री लाइफ को पीछे छोड़ो। आप जितना खुद को एक्टिव लाइफस्टाइल में लेंगे, उतना आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी। पॉइंट नंबर 2, माइक्रोप्लास्टिक्स। ये इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रोप्लास्टिक्स 100% ह्यूमंस के अंदर है। 100% ह्यूमंस, 70 भी नहीं, 80 भी नहीं, 100%। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक्स ना हो। स्पेशली उनके बॉल्स में, उनके हर एक मेजर ऑर्गन में, उनके हार्ट तक में माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं।
अब माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे से प्लास्टिक के पार्टिकल्स जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, उनको अपन माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। अभी आपकी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? हवा से, जब आप इनहेल करते हो उन प्लास्टिक्स को टच करके, और प्लास्टिक्स के थ्रू आप पीते हो, खाते हो, उसके थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और वो फंस जाते हैं, वो स्टक कर जाते हैं आपके ऑर्गन्स पे। और इसका क्या असर होता है? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बॉल्स में अगर ये जाके चिपकते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन तो डाउन जाता ही है, आपकी स्पर्म की मोबिलिटी, उसकी क्वालिटी सब डाउन हो जाती है। और अगर किसी चीज़ से आपका स्पर्म की क्वालिटी गिर रही है ना, मतलब वो आपके टेस्टोस्टेरोन को किल कर रही है। अब माइक्रोप्लास्टिक्स आप 100% अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आपके प्लास्टिक पैकेजिंग, आज की दुनिया में हर एक चीज़ प्लास्टिक में है। खाने से लेके पीने तक हर एक चीज़ में, आपके हर एक यूटेंसिल्स में, एक्सेसरीज़, हर एक चीज़, फ़ोन के कवर तक प्लास्टिक के होते हैं। आप कहाँ तक इनको 100% अवॉइड नहीं कर सकते, पर आप जितना हो सकता है उतना इनको अपनी लाइफ से रिमूव करो। 3-4 चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप इनको रिमूव कर सकते हो। पहला तो प्लास्टिक पानी की बॉटल्स को हटा दो और स्टील, ग्लास, इन बॉटल्स पे शिफ्ट करो। हमेशा स्टील की बॉटल से पानी पियो। और घर में हो सकता है तो रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा दो, जिसको सिंपली आरओ कहते हैं। आरओ अगर आपके घर में है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो अपने पेरेंट्स से बात करो, और अगर आप बड़े हो तो थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करो। आपकी हेल्थ को बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक्स जब आपके फ़िल्टर होकर आता है पानी, जब पूरा फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस से गुज़रता है तो उसमें से माइक्रोप्लास्टिक क्लियर आउट नहीं होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो आपके ड्रिंकिंग वाटर में भी आते हैं, और आप उसको अवॉइड कर सकते हो आरओ के थ्रू। सेकंड चीज़, प्लास्टिक के कंटेनर्स में, प्लास्टिक के यूटेंसिल्स में खाना बंद करो। ओनली गो फॉर स्टील, ग्लास, मतलब आप प्लास्टिक में स्टोर करना बंद करो, प्लास्टिक में खाना बंद करो, और सबसे पहले तो प्लीज़ प्लास्टिक में माइक्रोवेव करना बंद करो। ग्लास में माइक्रोवेव करो यार। क्यों क्यों आपके पास जब अगर एक ऑप्शन है, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो, तो आप क्यों अपनी बैंड बजा रहे हो? इसलिए बेटर ये है कि आप माइक्रो प्लास्टिक्स को अवॉइड करने के लिए ये 3-4 चीज़ें आप फॉलो करो। पहला, प्लास्टिक बॉटल से स्टील बॉटल पे शिफ्ट हो। सेकंड, प्लास्टिक यूटेंसिल्स अपने घर से हो सके तो हटा दो, और उनमें खाना गर्म करना, खाना स्टोर करना सब बंद कर दो। और थर्ड, जितना प्लास्टिक्स को कम टच कर सकते हो उतना बेटर है। उससे आपका जो ओवरऑल माइक्रो प्लास्टिक का कंजम्पशन है, टच है, वो बेसिकली बहुत मतलब गिर जाएगा यार। 40-30% यही कम हो गया आपका। और अगर आप इसको धीरे धीरे कंपाउंड करते जाओगे ओवर द ईयर्स, तो अपना वो हेल्थ बेनिफिट्स, आपका मूड आपको बहुत बेटर दिखने लगेगा कुछ वक्त में। अब आप पूछोगे जो बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक्स है उनको अपन कैसे निकालें? यार वो 100% तो नहीं जाएंगे, वो आपके बॉडी में रहेंगे। और ये एक मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम है जिसका अभी तक सॉल्यूशन कंप्लीटली तो नहीं है, पर हाँ कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे निकल कर आ रही है। जैसे एक स्टडी निकल कर आई जिसमें यह पता चला है कि सोना लेने से या स्टीम बाथ लेने से आपकी बॉडी जब पस मतलब आप पूरा स्वेट आउट करते हो, तब आपकी बॉडी उन माइक्रो प्लास्टिक्स को भी निकालती है। और आप जब सोना लें तो एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि आप अपने बॉल्स पे आइस पैक लगा के सोना लें, उसके बिना नहीं लें। क्योंकि उसके बिना अगर आप सोना लेंगे तो आप अपने बॉल्स को एक ठंडे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करके वेरी वेरी हॉट एनवायरनमेंट में, जो आपके बॉल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी बॉल, एक चीज़ सोचो, आपकी बॉल्स आपके बॉडी से बाहर क्यों है? वो इसलिए बाहर है क्योंकि वो ठंडी रहे। आपके टेस्टिकुलर्स ठंडे होने चाहिए, तभी वो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, नो स्लीप इक्वल्स लो टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो अभी हसल कल्चर चल रहा है कि भैया 3 घंटे सोता हूँ मैं तो 2 घंटे सोता हूँ,
ये लोग जो फ्लेक्स करते हैं ना, जब ये ब्लड टेस्ट कराएंगे ना अपना, तो इनको अपनी असलियत पता चल जाएगी। इनके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉर्डर लाइन पे होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा रिपेयर और सबसे ज़्यादा ग्रो आपकी स्लीप में ही होती है। अगर आप सोते नहीं हो, बहुत कम सोते हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, आई अंडरस्टैंड, आप बहुत फ्री हो, आप बहुत फ्री हो। जो बेचारे लोअर क्लास पीपल है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको पूरे दिन काम करना पड़ता है, बहुत लोगों को तो पूरी पूरी रात काम करना पड़ता है, उनका मैं समझ सकता हूँ, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पर जिनके पास ये लग्जरी है कि वो 9 घंटा, 8 घंटा डेली सो सकते हैं, और वो सिर्फ अपना बेवकूफ़ों जैसे फ़ोन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा मैंने फिर। अगर आप अपना टाइम सिर्फ अपने फ़ोन में फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ मुझे तो नहीं लगता कि अच्छी जाएगी, ना अच्छी चल रही होगी। आप एनजाइटी से भी सफ़र कर सकते हो, डिप्रेशन में भी हो सकते हो, और उसका कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है, वो आप ही अपने ज़िम्मेदार हो। आपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। आप खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, पर नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि आप लेज़ी हो। आप खुद को उससे बाहर निकालना नहीं चाहते, आप खुद को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। जिन लोगों को सच में प्रॉब्लम होती है और वो उसको फिक्स करना चाहते हैं ना, वो कर लेते हैं। वो इतने बहाने नहीं देते, वो इतना सोचते नहीं है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो नहीं सोते हैं। सोना शुरू करो। नहीं सोओगे ना, तो टेस्टोस्टेरोन तो छोड़ो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। पूरे दिन लेज़ी फील करोगे, और कुछ वक्त बाद तो ऐसी हालत आ जाएगी कि ढंग से सोच भी नहीं पाओगे। मतलब आपका थॉट प्रोसेस इतना ख़राब होगा कि आप ढंग से सोच नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। क्या मतलब आ रहा है यार? क्या मिल रहा है उस फ़ोन में? क्या मिल रहा है वो रात के 3-4 बजे वो लड़की से बात करके? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ भी नहीं मिलेगा। ना तुम सक्सेसफुल बन पाओगे, ना कुछ अचीव कर रहे हो। बेटर ये है कि अपना एक स्केड्यूल बनाओ, एक टाइम स्केड्यूल बनाओ कि हाँ, इस टाइम पे मैं ये करूँगा, इस टाइम पे ये करूँगा, और नींद को प्रायोरिटी दो। अगर आप नहीं सोते हो, 2-3 घंटा सोते हो, तो नींद को प्रायोरिटी दो। 8 घंटे सो, मिनिमम 7 घंटे सो। अगर आप 9 घंटे सो पाते हो, बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि 9 घंटा एक बहुत ही परफेक्ट रेंज है। मतलब अगर आप 1 घंटा नहीं सो पाते, बिस्तर में पड़े रहते हो, आपको नींद नहीं आती, जो लोग ये सोच रहे कि यार हम तो 8 घंटे सो जाते हैं, भाई वो बिस्तर में लेटना 8 घंटे नहीं होता। आप जब सोते हो, सोने से लेके उठने तक वो टाइम काउंट होता है। बिस्तर पे पड़े रहना काउंट नहीं होता कि हम तो सो गए थे। आपका टाइम तब शुरू होता है जब आपकी नींद लग गई और आप जब जागे। अगर आप 9 घंटे बेड में हो और अगर 8 घंटे की प्रॉपर नींद हुई है, तो वो 8 घंटे की नींद हो गई। और जब आप 10 घंटे बेड में हो और 9 घंटे की नींद हुई है, तब वो 9 घंटे की नींद कहलाएगी। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने इसमें 3 पॉइंट्स ही रखे हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस पसंद है तो मुझे कमेंट करके बनाना, मैं और वीडियोस बनाऊंगा इन पे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते जल्दी। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।